जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि स्पीडी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्ज़ाम का पार्ट कभी न कभी बनते ही रहता है किसी न किसी एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 30 अगस्त। 30 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, तो आप लोग को ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सुनिएगा। इमैनुअल मैक्रों, एंजेला मर्केल, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो बाइडेन। एंजेला मार्केल। दोस्तों, तो आप लोग सुन लिए कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46। चलिए, बहुत बढ़िया, 46। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल 46 शिक्षकों का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। देखिए दोस्तों, सही आंसर इसका अरुण जेटली हुआ। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। सही आंसर बांग्लादेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राज़ीलिया में। सही ऑप्शन होगा ब्राज़ीलिया। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? इसका ऑप्शन सुनिएगा। MPL, जियो, फेयर प्ले न्यूज़ या सैमसंग? कौन होगा? फेयर प्ले न्यूज़ सही आंसर है इसका। फेयर प्ले न्यूज़ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? BVS लक्ष्मण। ठीक है। चलिए, तो एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पता नहीं, ऑप्शन नहीं मालूम। देखिए, इसका ऑप्शन आप एक बार सुन लीजिए। व्लादिमीर जेलेंस्की, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी या इमैनुअल मैक्रोन? जेलेंस्की। कौन होगा सही? जेलेंस्की। आप लोगों को पता होगा कि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उन्हीं को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब। अच्छा, आप बताइए। पंजाब। चलिए, बहुत बढ़िया, सही आंसर होगा इसका पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? बताइए। इसका ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, या फिर कमेंट्री के लिए, या फिर इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए, या फिर एडिटोरियल राइटिंग के लिए। तो इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए फहमीदा अजीम को इस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? ऑप्शन सुनिएगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र? बृहस्पति। चलिए, सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन बन गया है? पुर्तगाल। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। सही आंसर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। गरबा,
गिद्दा, भांगड़ा या लावनी? गुजरात का गरबा। गुजरात का गरबा सही आंसर। चलिए गुजरात का गरबा। क्वेश्चन नंबर 17, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। किस देश में किया जाएगा? उज्बेकिस्तान। चलिए सही आंसर उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में पुणे। किया गया है? पुणे। 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 चलिए सही आंसर है पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। चलिए तो चंडीगढ़ का नाम अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। एम्बियो लिमिटेड, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, कैलंथा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और एजीडी बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो इसका सही आंसर होगा ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। क्या होगा? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत, ठीक है, का नाम क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत। चलिए तो इसका सही आंसर होगा INS विक्रांत, जो कि भारत का स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत है, जिसको कि 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। INS केरला कोची से, INS कोची से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16। चलिए सही आंसर होगा इसका 16। तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने 16 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। सैयद सिफ्ते रजीज़, जिनका 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। और किसी देश के बारे में, किसी राज्य में अपना राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं? कोई बताएगा? पता नहीं। ये तो असम के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ऑप्शन देखिए सुनिएगा। सोनम मलिक, प्रियंका, अंतिम पंघाल या आरजू? अंतिम पंघाल। अच्छा चलिए, तो सही आंसर होगा इसका अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र को दही हांडी आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है? गोवा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो गोवा राज्य हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य, पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। पराग्वे, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। नहीं, इसका सही आंसर होगा पराग्वे। इसका सही आंसर क्या होगा? पराग्वे। क्या होगा? पराग्वे में कौन इसका अनावरण किए हैं? दक्षिण अमेरिका के एस जयशंकर विदेश मंत्री। किसके प्रतिमा का अनावरण किए हैं? महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली नहीं। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। मुंबई। इसका सही आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। के लक्ष्मण, BL संतोष, नितिन गडकरी, सुधा यादव। नितिन गडकरी। हाँ, सही आंसर होगा इसका नितिन गडकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। हैदराबाद। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया
हैदराबाद शहर में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? सुनिए सर, सही आंसर ऑप्शन सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर। नहीं मालूम। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने राज्य में इस्पात स्लैग रोड निर्माण करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सुनिएगा। न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया। नहीं, सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? ऑप्शन सुनिएगा। पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली? बेंगलोर। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। ठीक है। मंथन मंच क्या है? मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? बताइए। ऑप्शन सुनिएगा। R&D में सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या फिर गुणवत्ता आश्वासन? गुणवत्ता आश्वासन। नहीं। R इसका सही आंसर होगा R&D में सहयोग। क्या होगा इसका सही आंसर? R&D में सहयोग। R&D में सहयोग। क्वेश्चन नंबर 36, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। चलिए, तो ठीक है। तो 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के याद में प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन सुनिएगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नहीं, कोची। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, इसका सही आंसर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? ऑप्शन सुनिएगा। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल? श्रीलंका। हाँ, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। यानी भारत जो है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम टोही, एक बार नाम बोलिएगा जहाज़ का नाम। डोर्नियर मैरीटाइम टोमी। हम डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? मैत्री स्टार्टअप को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑप्शन सुनिएगा। गौतम अडानी किए हैं या अजीम प्रेम जी किए हैं या रतन टाटा किए हैं या मुकेश अंबानी किए हैं? रतन टाटा। कौन किया है? रतन टाटा। चलिए, सही आंसर इसका रतन टाटा। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ऑप्शन सुनिए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? आवास एवं शहरी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम बताइए। स्कूल स्वच्छता। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड। हाँ, सही आंसर। इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया उत्तराखंड, ये सही आंसर है। उत्तराखंड के द्वारा स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। हाँ, सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 43, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन सुनिएगा। स्पेस किड्स इंडिया या स्पेस जोन इंडिया या स्पेक्ट्रा अकादमी या फिर पेरियार विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र? स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा
एक संगठन है जिसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु। 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 तमिलनाडु राज्य के द्वारा अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? शशि थरूर। किसको दिया गया? शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन, हाँ, भारत और किस देश के बीच? फ्रांस। भारत और मंगोलिया। नहीं, इसका सही आंसर होगा मलेशिया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अगस्त। हाँ? 12 अगस्त। 12 अगस्त। हाँ, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को 12 जनवरी को भारत के हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2000 राष्ट्रीय युवा सप्ताह जो मनाया गया था 12 अगस्त से 16 अगस्त तक 2022 में, वो किस राज्य या यूटी में मनाया गया? उत्तर प्रदेश। पुदुचेरी में मनाया गया। हाँ, पुदुचेरी मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 48। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा ऑप्शन। ग्रीस और हंगरी, क्रोएशिया। आप लोग शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाए, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच एक सहयोग समूह से हट गए हैं? ऑप्शन होगा ग्रीस और हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ऑप्शन सी होगा क्रोएशिया और बुल्गारिया। ऑप्शन डी होगा लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया। कौन? लातविया और एस्टोनिया। चलिए, आप लोगों का सही आंसर लातविया और एस्टोनिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, कोविशील्ड को, कोवैक्स को, कोवैक्सीन को या स्पुतनिक 5 को। कोवैक्स को। किसको? कोवैक्स। कोवैक्स। तो इसका सही आंसर होगा कोवैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। दलाई लामा। दलाई लामा। दलाई लामा। और दलाई लामा कौन है पता होगा आप लोगों को? चीन के गुरु। नहीं, तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा है। चलिए, तो आज हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।